नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे वो शो जो जनता की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ का उद्देश्य है हर उस शख्स की आवाज को मंच देना जिसकी सुनी ना जा रही हो, जिसके साथ सिस्टम सौतेला व्यवहार कर रहा हो। हम उसकी आवाज सत्ता प्रतिष्ठान के शिखर पर बैठे लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि कोई ना इंसाफी का शिकार ना हो। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इनमें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लाभार्थी कार्ड जमकर चला और बीजेपी की सत्ता में वापसी की राह सुनिश्चित करने में लाभार्थियों की बड़ी भूमिका रही। लेकिन आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि बीजेपी शासित ही एक और राज्य मध्य प्रदेश में लाभार्थियों के साथ सिस्टम का बड़ा धोखा हो रहा है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां गरीब का, मजदूर का, किसान का पैसा करप्ट सिस्टम चट कर जा रहा है और सरकारी योजनाओं का जिन्हें लाभार्थी होना चाहिए वो बस मुंह देखते रह जाते हैं। तो आज घंटी बजाओ में इसकी पूरी पड़ताल देखिए और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चूना लगाने वाले सिस्टम और सरकार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाएं। भाजपा इस बात को समझती है, गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय की हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी। और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। तो सरकार ये चाहती है कि जो योजनाएं गरीबों की मदद के लिए बनती हैं, उसका फायदा जरूरतमंदों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री मोदी एक बार नहीं कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को मिली जीत का एक बड़ा कारण लाभार्थियों को सरकार की तरफ से मिली मदद को भी माना जा रहा है। इसके बावजूद सरकारी योजनाओं में लूट का खेल रुक नहीं रहा। मध्य प्रदेश में गरीब मजदूरों और किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा भेजा जाता है वो इन मजदूरों और किसानों के हाथों में पहुंचने से पहले ही कहीं गायब हो जाता है। ऐसे ही एक फर्जीवाड़े का शिकार बने किसान राम प्रसाद गुर्जर। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन साल भर तक उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला। पटवारी बोलता है मोबाइल पे देख के, और सेक्रेटरी बोलता है, यही बताता है कि पैसे दे रहे डल रहे हैं कि आप ग्रामीण में जा रहे हैं। अब ग्रामीण में मैंने 4 बार एस्टीमेट निकलवा लिया, उसमें कुछ है नहीं, तो मैं तो ऐसे ही भगता रहा। पर कम से कम नरम गरम में 1 साल हो गई, 1 साल लपक हो गई और ज्यादा इच्छा हो गई हो। राम प्रसाद गुर्जर दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक गए, पर पता ही नहीं चल पाया कि पैसा कहां आता था और कहां चला जाता था। काफी खोजबीन के बाद उन्हें अपने उस अकाउंट का ब्यौरा मिला जिसमें पैसा ट्रांसफर करने का दावा किया जा रहा था। ये राम प्रसाद के उसी अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट है जिसके मुताबिक जनवरी 2021 से इस खाते में किसान सम्मान निधि के 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर होना शुरू हुए। अब देखिए 14 मई 2021 को 2000 रुपए ट्रांसफर हुए, जिसके बाद 2000 रुपए खाते से निकाल लिए गए। इसके बाद 11 जून 2021 को 1158 रुपए खाते में आए। ये मनरेगा का पैसा था, लेकिन 13 जून को इसमें से 1150 रुपए निकाल लिए गए। 31 जुलाई को फिर से मनरेगा के 1158 रुपए आए, जिसके बाद उनके खाते में जमा राशि 7390 रुपए हो गई, लेकिन 4 अगस्त को उसमें से 7000 रुपए निकाल लिए गए। यानी पैसा आता रहा, निकलता रहा, पर राम प्रसाद को इसमें से कुछ भी नहीं मिला। इस फर्जीवाड़े का पता चलने पर राम प्रसाद ने अपने गांव के जानकी लाल से बात की। दोनों ने पड़ताल की तो पता चला कि गांव और बैंक के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़े का ये खेल चल रहा था।
गांव में 10-20 आदमी मिलेंगे ऐसे जिनका पैसा वो नहीं मिल रहा। कौन निकाल रहा है पैसा? ये सेक्रेटरी निकालती है, सहायक सेक्रेटरी निकालती है। और किसान को मालूम होता है कि नहीं होता? नहीं होता है, उन्हें यही मालूम नहीं है कि हमारा खाता कहाँ खुल रहा है। हाँ, और पैसा जो वो परिवार ही निकाल लेते हैं बीच के लोग। ये समस्या चकलौदा गांव के रामप्रसाद अकेले की नहीं है। हर गांव में ऐसे कई किसान मिलेंगे जिनके साथ ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। किसानों के नाम पर सरकार पैसे तो डाल रही है कई योजनाओं के, मगर इन किसानों को मालूम ही नहीं कि उनके नाम से बैंक खाते खोल लिए गए हैं और उन खातों में पैसे जा रहे हैं। बीच में ही कुछ लोग होते हैं जो उनके किसानों के नाम पे फर्जी खाते खोलते हैं और किसानों के नाम पे ही पैसे निकालते रहते हैं। परेशान होते हैं रामप्रसाद सरी के लोग, जो कई साल की मेहनत के बाद उनको पता लग पाता है कि आखिर उनका एक बैंक अकाउंट भी है जिसमें पैसे भी आ रहे हैं, मगर फिर वही कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में पड़ के रह जाते हैं। बसीमपुरा गांव के रहने वाले गणेशी लाल के साथ भी यही हुआ। पिछले कई साल से वो बैंक से लेकर पटवारी तक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके हक का पैसा उन्हें नहीं मिल पाया। पैसा नहीं आ रहा है, कब तो कहाँ डर रहे हैं कहाँ नहीं डर रहा। अच्छा ये बताओ कि तो जो पटवारी क्या कहता? पटवारी कहता पैसे आ रहे हैं, पटवारी नो कहता डारदा मैंने पैसा फोन लगाऊं। जब बैंक जाते हो तो बैंक जाते हैं तो बैंक बारे भगा दें। क्या बोलते हैं वो? नो के नहीं आया वह पैसा। मनरेगा का पैसा लूटने के लिए जॉब कार्ड के आधार पर मजदूरों के नाम से कागज पर ही मजदूरी दिखा दी जाती है, जिसके बाद पैसा उस मजदूर के खाते में पहुंच जाता है जिसे पता ही नहीं कि उसे मनरेगा का पैसा मिलना है। मध्य प्रदेश में मनरेगा के करीब 63 लाख जॉब कार्ड सक्रिय हैं, जिनसे करीब 1 करोड़ 13 लाख मजदूरों को काम दिया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 2020-21 का सरकारी बजट करीब 22 करोड़ रुपए का है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर जगहों पर मजदूरों का काम मशीनों से करवाकर जॉब कार्ड के लोगों के नाम लिए जाते हैं और इस तरह से उनके नाम पर पैसा निकलता रहता है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर ब्रजेश राजपूत जब गुना जिले में गांव में घूम रहे थे, कई जगह ठेकेदार मशीनों से काम कराते नजर आए। कैमरा देखते ही उन्होंने काम रोक दिया। इसी तरह मनरेगा के जमीनी काम और कागजी काम का फर्क जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम मध्य प्रदेश के राजस्थान सीमा से सटे महुआ खेड़ी गांव पहुंची। इस गांव तक पहुंचने वाली सड़क की हालत यह है कि उस पर से गाड़ी का गुजरना भी मुश्किल है, लेकिन गांव में मनरेगा के काम का पैसा लगातार आ रहा है। मनरेगा के नाम पर कागजों में क्या फर्जीवाड़ा होता है, ये पता करते हम पहुंचे हैं गुना से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर महुआ खेड़ा गांव में। ये सेतुल भाई और उनके पति रुमाल सिंह दोनों मजदूरी कर रहे हैं और दोनों के नाम से लगातार पैसे भी निकल रहे हैं। मगर हम जब अम्मा से पूछते हैं कि अम्मा कभी मजदूरी करने गई हो क्या आप? अभी नहीं गई मजदूरी करने के। मजदूरी करने गए? नहीं गई भाई, माँ बस की नहीं कहीं मजदूरी करो। आप कैसे मजदूरी कैसे कर पाओगी 74 साल की उम्र में? हाँ मजदूरी अभी तो नहीं गया। सेतुल भाई का ये अकाउंट का डिटेल है एसबीआई का। सेतुल भाई महीने में एक बार केवल एसबीआई के इस कियोस्क पे जाती हैं और 600 रुपये वृद्धावस्था पेंशन के निकालती हैं, मगर उनको ये नहीं मालूम कि इसी अकाउंट में उनके पास मनरेगा की मजदूरी का पैसा भी आ रहा है और वो पैसा लगातार कोई निकाल रहा है। अब सवाल है कि सरकारी योजनाओं के पैसे की लूट का इतना बड़ा खेल होता कैसे है। हमारी पड़ताल में पता चला कि पंचायत सचिव, सरपंच और बैंक के कियोस्क चलाने वालों की मिली भगत से गरीबों के पैसे की बंदर बांट होती है। गांव में मनरेगा के मजदूरों की पूरी जानकारी सरपंच और पंचायत सचिव के पास होती है। ये लोग उन किसानों और मजदूरों के खाते खुलवाते हैं और उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए उनकी उंगलियों के निशान लेते समय फर्जीवाड़ा करते हैं। अकाउंट खोलते समय 10 फिंगर लगाए जाते हैं, तो उनमें से एक हमारा लगा लेते हैं हम। तो बाद में जैसे ही हमको पता चलता है या फिर हम देख लेते हैं पैसे आ गए हैं, तो एक फिंगर हमारा लगा के पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो अधिकतर कर ही रहे हैं लोग, अपने फिंगर लगाते हैं और पैसे निकाल लेते हैं किसान वगैरह। इस तरीके के बीच के लोग उसके अकाउंट ऑपरेट करते रहते हैं, जो सरकारी योजनाओं का पैसा है उस निकालते रहते हैं और उसमें कई तरीके का यूज कर लेते हैं। कभी एटीएम से निकालते हैं, कभी सिम से निकालते हैं और कभी इस फिंगरप्रिंट स्कैनर का उपयोग करते हैं। क्योंकि गांव का आदमी, गांव का आम किसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, तो उसको अलग अलग तरीके से बेवकूफ़ बना के ये सारे लोग अपना काम करते रहते हैं और पैसा निकालते रहते हैं।
ये कियोस्क चलाने वाले किसानों और मजदूरों के एटीएम कार्ड से लेकर सिम कार्ड तक अपने कब्जे में रखते हैं, जिससे पैसा आते ही निकाला जा सके। मनरेगा और किसान सम्मान निधि के नाम पर हो रहे इस फर्जीवाड़े की खबर सरकार को भी है। मेरे संज्ञान में और मैंने ऐसे जिले जहां से सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसके लिए हमने एक टीम गठित की है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हमने लिखा है कि एक जांच दल इन जिलों के लिए आप करें। उसमें गुना जिला भी है, तो जल्दी इस पर एक्शन होगा और सख्त एक्शन किया जाएगा। एबीपी न्यूज की पड़ताल के बाद सरकार और प्रशासन इस फर्जीवाड़े को लेकर हरकत में आए। कियोस्क चालकों पर सख्ती शुरू हो गई है। आईडी इसलिए बंद कर दी गई है कि तमाम जगह फर्जीवाड़ा ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या ऊपर से आईडी बंद कर दी गई है। वहीं कुछ किसानों की शिकायत के बाद उनके खातों में पैसे वापस डालने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत से मजदूर और किसान अपने हक के पैसे का इंतजार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।